हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक हॉर्नबिल और हॉर्नबिल से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप ऑफ द सोल जो आपका लेसन है, इसके अंदर आपसे हमने वॉल्यूम 1 पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं। अब ये वॉल्यूम 2 है, हमें लगा कि कुछ क्वेश्चंस और होने चाहिए जो डिस्कस किए जा सकते हैं, इसलिए अपने प्रॉमिस के मुताबिक, अपने वादे के अनुसार हम वॉल्यूम 2 आपके सामने लेकर आए हैं। लैंडस्केप ऑफ द सोल 11th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश की ये आपका लेसन है, इसके हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाई डिडंट द पेंटर वांट टू ड्रॉ एन आई ऑफ ए ड्रैगन। जो पेंटर हैं वो ड्रैगन की आई क्यों नहीं पेंट करना चाहते थे, क्यों नहीं बनाना चाहते थे। चॉइसेस आपके सामने दी गई हैं, तो आपका करेक्ट आंसर यहां होगा, ही फियर्ड दैट द ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। क्योंकि पेंटर को डर था कि जैसे ही मैंने इस ड्रैगन की आंख बनाई, आंख को पेंट किया, वैसे ही ये ड्रैगन पेंटिंग से उड़ जाएगा। ही फियर दैट द ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, नेम द एम्परर हु कमीशन्ड वू टू पेंट ए लैंडस्केप। उस एम्परर का, उस सम्राट का आपको नाम बतलाना है जिन्होंने व्यू को नियुक्त किया था, कमीशन्ड किया था कि वो एक लैंडस्केप को पेंट करें, एक लैंडस्केप बनाएं, भूदृश्य को वो पेंट करें। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा, चॉइसेस दी गई हैं, बी चॉइस आपकी करेक्ट है, टैंग एम्परर ज़्वांग जोंग। टैंग एम्परर ज़्वांग, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। वेयर डिड द पेंटर ड्रॉ द अटेंशन इन द पेंटिंग। पेंटिंग में पेंटर ने किस जगह पे सबसे ज़्यादा अटेंशन को ड्रॉ किया था, सबसे ज़्यादा अटेंशन को खींचा था, कौन सी विशेष इस पेंटिंग के अंदर जगह पेंटर ने बनाई थी जहां पर आपकी सबसे ज़्यादा अटेंशन जाती थी। तो यहाँ चॉइसेस आपको दी गई हैं, ए इंसेक्ट्स, बी प्लांट्स, सी ह्यूमन बींग्स। डी चॉइस आपकी करेक्ट है, ए केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन। माउंटेन की तलहटी पे एक गुफा थी, वहां पर सबसे ज्यादा पेंटर ने अटेंशन को ड्रॉ किया था, अटेंशन को खींचा था, ध्यान को खींचा था। What do the books of Confucius and Zhuangzi teach? कन्फ्यूशियस और ज्वेंगजी की किताबें क्या सिखाती हैं? करेक्ट आपका आंसर है, टू गाइड द डिसेपल्स इन द राइट डायरेक्शन। अपने शिष्यों को सही मार्ग पर चलने की ये बुक्स, ये किताबें शिक्षा देती हैं जो कन्फ्यूशियस और ज्वेंगजी ने लिखी हैं। What does leisurely movement mean? leisurely movement का क्या अर्थ है? यहां आपका करेक्ट आंसर होगा बी, रिलैक्स्ड मूवमेंट। लेजरली मूवमेंट मीन्स रिलैक्स्ड मूवमेंट। यहां अब आप देखिए, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पेंटर ड्वेल्स इन द केव। केव के अंदर, गुफा के अंदर पेंटर के अनुसार कौन सी चीज पनपती है, ड्वेल करती है, कौन सी चीज विकसित होती है। तो यहां आपका करेक्ट आंसर होगा ए स्पिरिट। एक सोल, एक आत्मा केव के अंदर ड्वेल करती है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पेंटर ड्वेल्स इन द केव, आपका करेक्ट आंसर होगा ए स्पिरिट। व्हाट डज द यूरोपियन फिगरेटिव पेंटिंग मीन टू द व्यूअर। देखने वाले के लिए यूरोपियन फिगरेटिव पेंटिंग, यूरोपियन अलंकारिक जो पेंटिंग है उसका क्या अर्थ देखने वाला निकालता है। तो यहां आपका करेक्ट आंसर होगा बी, एग्जैक्टली एज ही सीज इट। बिल्कुल वही जैसा उसे दिखाई देता है। यह यूरोपियन फिगरेटिव पेंटिंग का व्यूअर के लिए अर्थ होता है, देखने वाले के लिए मतलब होता है एग्जैक्टली एज ही सीज इट। व्हाट डज द कंसेप्ट ऑफ शैनसुई रिप्रेजेंट। शैनसुई का जो कंसेप्ट है वो किस चीज को दर्शाता है। तो यहां आपका करेक्ट आंसर होगा माउंटेन वाटर, विच व्हेन यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। माउंटेन वाटर को दर्शाता है। माउंटेन मीन्स यांग, वाटर मीन्स यिन, यांग और यिन का
जो कंसेप्ट है वो शेंसुई कंसेप्ट के अंदर दर्शाया गया है, दिखाया गया है। यांग और यिन का कंसेप्ट शेंसुई कंसेप्ट के अंदर दर्शाया गया है। यहां आपका करेक्ट आंसर होगा माउंटेन वाटर विच व्हेन यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। व्हाट डज द वर्ड दाओ मीन? दाओ, ये जो वर्ड है इसका क्या अर्थ होता है? तो यहां आपका करेक्ट आंसर होगा बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, ये करेक्ट आपका आंसर है। दाओ जो शब्द है उसका अर्थ है यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के जो रहस्यमयी कार्य हैं, और बोथ द पाथ और द मेथड दोनों ही वो रास्ते और तरीके और ब्रह्मांड के जो रहस्यमयी वर्क हैं, कार्य हैं, ये अर्थ होता है दाओ का। बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। What did Quentin do to get into apprenticeship? What did Quentin do to get into apprenticeship into his master's studio? APPRENTICESHIP। अप्रेंटिस शिष्य या चेले को बोलते हैं, काम सीखने वाले को बोलते हैं। अप्रेंटिसशिप, What did Quentin do to get into apprenticeship into his master's studio? अपने मालिक के स्टूडियो में कार्य सीखने की, पेंटिंग सीखने की परमिशन लेने के लिए, अप्रेंटिसशिप लेने के लिए क्विंटन ने क्या किया था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, drew a fly on his latest panel that looked real। उसने अपने बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल आखिरी आप कहें पैनल के ऊपर एक फ्लाई, एक मक्खी को बनाया और वो मक्खी बिल्कुल असली के जैसी नजर आती थी। ड्रू ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल दैट लुक्ड रियल। व्हाट डिड क्विंटन डू टू गेट इनटू अप्रेंटिसशिप इनटू हिज मास्टर स्टूडियो? करेक्ट आपका आंसर है ड्रू ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल दैट लुक्ड रियल। स्टूडेंट्स, ये कुछ और MCQs थे जो आपके साथ हमने लैंडस्केप ऑफ द सोल लेसन से डिस्कस किए हैं। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।